सभी छोटे बड़े श्रोताओं को सुनीता भटनागर का प्यार भरा नमस्कार। ऑडियो स्टोरीज के हमारे चैनल कहानी जगत में आप सभी का स्वागत है। हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आइए आज सुनते हैं जयश्री रॉय जी द्वारा रचित कहानी मोहे रंग दो लाल। रात के मयूरकंठी आकाश में एक उज्जवल नक्षत्र अनायास दमक कर बुझ गया था। साथ ही मध्यम बस्ती बांसुरी की तान भी थमक गई थी। राजप्रासाद की ऊंची काली दीवारों के बीच कुहासे सा जमा मौन देर तक थरथराता रह गया था। मीरा ने हल्की चांदनी में अपनी नीली हथेलियां देखी थी। उंगलियों के गाढ़े स्याह पोर, अंग अंग नीला, वह श्याम हो गई है, कृष्णमयी हो गई है। आहा, विष के उन्माद में मीरा की शिराओं में समुद्र का ज्वार उतरा है। रक्त के कण कण अग्नि स्फुलिंग बन जल उठे हैं। राणा ने कैसा अमृत भेजा। प्याली से विष की अंतिम बूंद चाट कर मीरा बसंत की आधी रात में सुध-बुध खोकर नाचती है। उसके घाघरे की सतरंगी घेर से बवंडर उठते हैं। चूनर आकाश को ढांप देती है। पाजेब की झमक सुदूर नक्षत्रों में टंकार सी गूंजती फिरती है। साथ में नाचते हैं राजद्रोह पर उतरे मेवाड़ के निर्मम महल, उसके विशाल कंगूरे और फीकी चांदनी में डूबी उसकी लंबी उदास बारादरियां। मलयानिल के झोंकों पर बांसुरी फिर से निशब्द बजती रहती है। रेत की शुष्क ढूहों पर तुलसी का ताजा श्यामल वन उग आता है। मोर का केका गूंजता है अनवरत। मीरा नाचते नाचते एक समय अचेत होकर गिर पड़ती है। रुक्मणी के सिरहाने बैठा कृष्ण स्वर्ग के झरोकों से झुककर देखता है अपनी पागल मीरा को और मुस्कुराता है। साथ में सारा आकाश, आकाश गंगा भी। पूरब का क्षितिज बासंती मुस्कुराहट से भर जाता है। पंछी कलरव कर उठते हैं। मीरा की स्वप्न भरी आंखें चिन्मयी के बूढ़े उदास चेहरे पर जाने कितनी सदियों बाद खुलती हैं। वह चुपचाप देखती है। आश्रम की छोटी सी खिड़की पर गिरती शाम, आकाश का एक मैला टुकड़ा, दूर उड़ते बादल। पास के गोविंद जी के मंदिर में आरती शुरू हो गई है। पूरा वृंदावन हजारों घंटियों की मधुर ध्वनि से गूंज रहा है। 3 दिन हुए चिन्मयी भजन कीर्तन आरती के लिए जा नहीं पाई है। बहुत बीमार है। अब कभी जा भी पाएगी। चिन्मयी की मोतियाबिंद से लगभग अंधी आंखें अनायास भर आती हैं। अब क्या तुम्हारे दर्शन भी न मिलेंगे प्रभु। आंखों में इतनी रोशनी, देह में इतनी शक्ति बचाए रखना कि तुम्हें देख सकूं, तुम्हारा नाम ले सकूं। चिन्मयी के दुर्बल हाथ प्रार्थना में जुड़े थर थराते रहते हैं। सीने के भीतर हृदय थम थम कर धड़कता है। देर शाम उमा ब्राह्मणी लौटती है। उसके लिए थोड़ी खिचड़ी लाई है, ठाकुर जी का प्रसाद भी। उसे बिठाकर खिलाते हुए बताती है, श्री माँ जी, एनजीओ की सरिता बहन जी बोली हैं कल उसके लिए डॉक्टर भिजवाएंगी। जरूरी हुआ तो अस्पताल में भर्ती करवाने का प्रबंध भी करवाएंगी। चिन्मयी अपना पोपला मुंह चुभलाते हुए चुपचाप सुनती है। उसका एकमात्र रोग उसका जीवन है। इसका इलाज मृत्यु के सिवा और कुछ हो ही नहीं सकता। कौन वैद्य क्या करेगा। उमा की दी हुई बुखार की गोली वह मुश्किल से गटकती है। आजकल छाती में फांस सा पड़ा है, कुछ नीचे नहीं उतरता। सांस भी अटकी रहती है। उसे बाथरूम जाना है। उमा उसका हाथ पकड़कर आश्रम की अंतहीन सीढ़ियां उतरती है। उसके गठिया से अकड़े घुटने हर कदम पर टूटते हैं। दर्द पोर पोर चिलकता है। कभी वह हांफती हुई बैठ जाती है, कभी चौपायों की तरह रेंगने लगती है। तेज दुर्गंध से भभकते हुए बाथरूम तक पहुंचते हुए उसे लगता है सदियां गुजर गईं। उमा ब्राह्मणी धैर्य के साथ उसके लिए खड़ी रहती है। कितनी अजीब बात है। इसी उमा ब्राह्मणी से एक समय वह बात तक नहीं करती थी। उमा ब्राह्मणी साल भर हुए इस आश्रम में आई है। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले के किसी गांव से है। पहले मंगला भजन आश्रम में रहती थी। 23 साल की उम्र में विधवा होकर ससुराल वालों के द्वारा वृंदावन भेज दी गई थी। सबको पता है वैश्यावृत्ति करती थी। आश्रम वाले ही करवाते थे। 2 साल पहले गुप्त रोग से पीड़ित हुई तो उस आश्रम से निकाल दी गई। एक समाज सेवी संस्था ने उसका इलाज करवाया
और इस आश्रम में भेज दिया। स्वभाव से बहुत झगड़ालू, जुबान चाबुक सी चलती है, बात बात पर श्राप देती है, घंटे घड़ियाल बजाकर रख देती है। उसे अपने ब्राह्मण होने पर बहुत गर्व है। भीख तो किसी से भी ले लेती है, मगर लोगों की जात पूछकर ही उनके हाथ से पानी पीती है। अहंकार से सुनाती है, चाहे किसी भी जात को जात के साथ सोई, मगर उन्हें कभी अपनी रसोई में घुसने नहीं दिया। चिन्मयी को उसके लिए दुख होता है। ऐसा कहते हुए वह कितनी दयनीय लगती है, उसे खुद नहीं पता। जीवन की फटी हुई झोली में अपनी झूठी श्रेष्ठता का भरम ढोती फिर रही है। कान्हा कहता है, कर्म सब कुछ, मगर मिला सब भाग्य से है। ये जात, शरीर, दुर्भाग्य का जन्म भर का बोझा, हाड़ तोड़ कर्म का कोई फल अब तक तो नहीं मिला। एक बार जब वह बहुत बीमार पड़ी थी, चिन्मयी ने उसकी सेवा की थी। उसके कर्कश स्वभाव के कारण आश्रम का कोई उसे छूने के लिए भी तैयार नहीं था। तब से वह चिन्मयी को खूब मानती है। अब तो स्थिति ये है कि इस प्रदेश में हर सुख दुख में चिन्मयी को उसी का अकेला आसरा है। घर, गांव, देश अरसा हुए पीछे छूटे। रिश्तों की लंबी सूची भी जाने कब शून्य में तब्दील हो गई। अपनों के नाम पर स्मृति में कुछ चेहरों के मिटते लिसरते धब्बे हैं, जो अक्सर आपस में गडमड हो जाते हैं। वृंदावन की गलियों में आवारा पशुओं के साथ हजारों विधवाओं की टोलियां भीख मांगती मारी मारी फिरती हैं। लोग उठते बैठते इन्हें दुत्कारते हैं, अपशब्द कहते हैं। शुरू शुरू में चिन्मयी कुछ नहीं समझ पाती। उसे बंगला के सिवा कोई और भाषा नहीं आती थी तब। अब इतने सालों में बहुत सारी गालियों के साथ कुछ टूटी फूटी हिंदी समझने लगी है। कोई कुछ भी कहे, वह विनय से दोहरी होकर पोपले मुंह से मुस्कुराते हुए राधे कृष्ण कह देती है। इस प्रदेश में राधे कृष्ण नाम ही उसकी एक सुरक्षा मात्र है। भीतर आठों प्रहर प्राण भय से दुखता रहता है। जिसकी मर्जी गाली बके, जिसकी मर्जी पीट दे। आश्रम का चौकीदार, रसोईया, मंदिर के पंडे। उम्र तो कम थी तो डर अलग किस्म का था। जाने कब कौन किस अंधेरे कोने में खींच ले। सुदूर बंगाल से आई हुई हर तरह से असहाय निराश्रित औरतें यहाँ किसी के लिए भी सहज शिकार होती हैं, कल भी और आज भी। सब कहते हैं समय बदला है, स्थिति बेहतर हुई है, मगर कहाँ। उमा ब्राह्मणी पान चबाते हुए अक्सर कहती है, कोथाए जाच्छो गोपाल, ना सोंगे जाच्छे कपाल। सुना है सरकार विधवा पेंशन की योजना ले आई है। वृद्धावस्था पेंशन भी मिलती है। साथ ही अंत्योदय अन्न योजना में चावल, गेहूं भी। स्वधार योजना के तहत थोड़ी आर्थिक मदद भी मिल जाती है, मगर कहाँ। आश्रम की अमृता बहन जी कई कागजों पर अंगूठा लगवा कर ले गई थी। कभी कभी हाथों में भीख की तरह कुछ रख देती हैं, तेल साबुन खरीदने के लिए, बस इतना ही। किसी की उनसे कुछ पूछने की हिम्मत नहीं होती। आश्रम का पुरबिया चौकीदार राम सिंहासन उनका खास आदमी है। थाल भरकर गरम लिट्टी चोखा अक्सर मैडम के कमरे में पहुंचाता है। अपनी तेल पिलाई हुई 6 फुट की लाठी बगल में रखकर आश्रम के गेट पर बैठा खैनी मलता रहता है। हर विधवा को बुढ़िया कहकर दुरदुराता है, कई को पीट भी चुका है। उमा ब्राह्मणी अक्सर उससे पिटती है, मगर डरती नहीं। निर्लज्जता से अपने पान से कत्थई पड़े दांत झमकाकर हंसते हुए अपनी भाषा में कहती है, अरे जा, वह मेरा क्या बिगाड़ लेगा। मुझ पर हाथ उठाता है, अगर उसके कीड़े ना पड़े तो मेरा नाम उमा ब्राह्मणी नहीं, कहे देती हूँ। सुनकर राम सिंहासन का गांजे का नशा उतर जाता है। बावन देवता के श्राप का भय उसे देर तक सताता रहता है। इसके बाद जब तक दोबारा गांजे का नशा जोर से नहीं चढ़ता, वह उमा ब्राह्मणी के आसपास नहीं फटकता। उमा ब्राह्मणी जानती है बिगड़ने को अब उसके पास कुछ नहीं धरा है, न देह न भाग्य। डरे किस बात से। कहती है, जिसके दोनों कान कट गए हों वह सड़क के बीच से चलता है। उमा ब्राह्मणी हमेशा से ऐसी मुंहजोर नहीं थी। खूब डरती थी, शर्माती थी। पति की मृत्यु के बाद कई सालों तक ससुराल में प्रताड़ित होने के बाद 23 साल की उम्र में जब उसका देवर उसे वृंदावन छोड़ गया, एक पोटली में 1 किलो दाल चावल और 2 धोतियों का संबल लिए वह कई दिनों तक केसी घाट की सीढ़ियों पर बैठी घाट की पृष्ठभूमि में खड़े भव्य मदन मोहन मंदिर की ओर देखकर रोती रही थी।
देश से तो क्या, अपने गांव से भी उसने पहली बार बाहर कदम रखा था और इतनी दूर आ गई थी। किसी ने कहा था वृंदावन में सबको आश्रय मिलता है, यह माधव का धाम है, मगर यहाँ तो कोई दरवाजा उसे खुला नहीं दिख रहा। घृणा से भरी जलती आंखें, दुत्कार और कटु बोली भाषा। विधवाओं की टोली में एक और विधवा का इजाफा, एक और भिखमंगी। कहाँ हो भगवान? वह मंदिर मंदिर घूमती फिरती, यहाँ वहां भीख मांगती। शुरू शुरू में भीख मांगना बहुत कठिन प्रतीत हुआ था। लोगों के सामने हाथ फैलाते हुए लगा था कि जमीन में धंस जाएगी। भीख में मिला पहला निवाला गले से नीचे नहीं उतर पाया था। किसी ने पहले पहल झिड़का तो अपमान से दोनों कान गर्म हो गए थे। एक दिन यमुना की संध्या आरती के बाद एक विधवा उसकी कहानी सुनकर उसे अपने साथ एक भजन आश्रम में ले गई थी। वहां पहली रात उसे आश्रम के मैनेजर के कमरे में गुजारनी पड़ी थी। पहले पहल मना करने पर उस विधवा ने ही उसे मैनेजर के साथ मिलकर पीटा था। कहा था, यहाँ रहना है तो ना कहना भूल जाओ। सेवा दासियों का एक ही काम है, सबके तन मन से सेवा और ईश स्मरण। सेवादासी होकर वह सबके मुफ्त की नौकरानी हो गई। जिधर धकेली गई, जो कहा गया किया। सुबह शाम घंटों चिल्ला चिल्ला कर सबके साथ कीर्तन गाती। बदले में 2 रुपए 2 मुट्ठी चावल मिलते। कभी कभी आश्रम के रसोइये की कृपा दृष्टि पड़ जाती तो कुछ अतिरिक्त भोजन भी मिल जाता। बदले में झूठे बर्तनों का अंबार साफ करना पड़ता। सबके हर छोटे बड़े काम करने पड़ते। इन सब के बाद आश्रम की एक सीलन भरी अंधेरी कोठरी की ठंडी फर्श पर बोरी का एक टुकड़ा बिछाकर वह अनगिनत विधवाओं के साथ पड़ी रहती। इस विशाल ब्रह्मांड में एक टुकड़ा छत, 4 दीवारों की आड़ मिल जाना ही उसके लिए ऐश्वर्य था। तब उन दिनों उसे समझ नहीं आता था हर मौसम में दिन और रात यहाँ इतने लंबे कैसे होते हैं। कांटे नहीं कटते, सील से बंधे रहते हैं सीने पर। उदास निसंग रातों को उसे अपने ठाकुर जी याद नहीं आते थे। उन्हें स्मरण कर करके वह थक गई थी, ऊब गई थी। अगर कुछ याद आता था तो अपना गांव, छोटा सा घर, मलेरिया के 4 दिन के बुखार में मर गया पति, विस्मृति के अंधकार में खो गए उसके चेहरे को कल्पना में टुकड़ा टुकड़ा जोड़ते हुए वह घंटों बिता देती। कभी प्यार नहीं किया था उसके पति ने उससे, अपनापन भी नहीं दिया था। गांव के अधिकतर मर्दों की तरह उसे मारता पीटता भी था, मगर वह था तो एक आश्रय था, सिर पर छत थी। उसके लिए पति के होने का यही अर्थ था, सुरक्षा। बहुत पहले वह जीवन का एक छोटा सा सच समझ गई थी। बीच बाजार सैकड़ों मर्दों के बीच नुचने बटने से अच्छा है घर के अंदर एक मर्द की गुलामी में रहना। वह रह भी रही थी, मगर जाने अचानक क्या हुआ, सब उलट पुलट हो गया। 4 दिन के बुखार में उसका पति चल बसा। इसके बाद उसके जीवन का हर सुख हमेशा के लिए खत्म हो गया। जिस दिन उसका पति मरा था वह उसके सिरहाने बैठकर उसके लिए उतना नहीं जितना अपनी चूड़ियों के लिए रोई थी, सिंदूर बिंदी के लिए रोई थी, जीवन से पुछ गए हर रंग के लिए रोई थी। आभूषण के नाम पर कलाइयों में पड़े साखा पोला नोआ का एकमात्र सुख भी गया। जिस आंगन को वर्षों से लीप पोत कर उसने चंदन सा चिकना बना रखा था, तुलसी चौरे पर अल्पना आंक रखा था, उसी घर आंगन में वह एक दिन में पराई हो गई। एक बच्चा होता तो फिर भी कोई उम्मीद रहती, उस घर में बने रहने का अधिकार होता, मगर उसके पास तो यह सब कुछ भी नहीं था। सिर्फ रोकर दुहाई देकर क्या हासिल हो सकता था भला? अपने लंबे घने बालों से उसे बहुत प्यार था। सिर मुंडवाने से मना किया तो सास ने उन्हीं बालों से पकड़कर उसे बीच आंगन में घसीटा था। विधवा माँ ने रोते हुए समझाया था, जब जीवन का सबसे बड़ा धन चला गया तब इन नगण्य चीजों से कैसा मोह। सारे मोह के बंधन एक एक कर काटना सीखो, वरना आगे का जीवन नहीं कटेगा। उस दिन के बाद उसका जीवन एक पल नहीं कटा। हाँ, बहुत सारे साल गुजर जरूर गए। गहरी रात के एकांत में आश्रम की सीढ़ियों पर चिन्मय की प्रतीक्षा में खड़ी उमा ब्राह्मणी खो गए समय के सिरे टटोलती देर तक अनमनी सी खड़ी रही थी। चांदनी रात के उजले आकाश में रत जगे पंछियों के झुंड निःशब्द उड़ रहे थे। बगल के तालाब में उनकी परछाइयां रह रह कर कांप उठती थी। एक समय बाद उमा चिन्मयी को आवाज देती है, लेकिन चिन्मयी वहां कहाँ? ज्वर से उसका सारा शरीर जल रहा है।
मगर इसी से तो रुका नहीं जा सकता। रात का समय हो आया। चांद का जगमगाता टीका आकाश के गोरे माथे के बीच जड़ा है। होली का मौसम है, हवा में गुलाल उड़ रहा है। अब उसके कृष्ण आएंगे। सारा दिन तेज धूप में शिथिल पड़े निधिवन के पेड़ पौधे रूप सी गोपियां बनकर एक एक कर आंखें मलते हुए जाग उठे हैं। सोए हुए राधा रानी मंदिर, श्री हरिदास की समाधि, राधा का पवित्र कुआं, चांद सब पर अपनी चांदनी के शीतल छींटे मारकर उन्हें जगा चुका है। रंग महल के श्रृंगार कक्ष में अपनी शांत सौम्य मूर्ति से निकलकर श्री कृष्ण राधा को अपने हाथों से सजा रहे हैं। बकुल फूल माला गेरू से, चंदन आलता कुमकुम से उनकी सुंदर काया दूधिया चांदनी में नील रत्न की तरह चमक रही है। मान से भरी हुई श्री राधा की आंखों में राग की लालिमा है। उधर एक कोने में अंधकार के साथ मिलकर खड़ी मीरा की आंखों में आंसू हैं। वह बहुत खुश है मगर रो रही है। शुक्ल पक्ष की इस बेला में उसकी सफेद साड़ी के मलिन आंचल में रात का असीम अंधकार भरा है। आज की रात भी सैकड़ों गोपियों से घिरे रास लीला में मगन कृष्ण मीरा की तरफ एक बार भी नहीं देख पाते। योग माया ने समस्त लोक को मोहाविष्ट कर रखा है। सारा ब्रज प्रदेश, गोवर्धन, गोकुल, बलदेव, नंदगांव, बरसाना, महावन, कुसुम सरोवर राधा कृष्ण और उनके गोपियों के साथ रास में डूबा हुआ है। निधिवन, सेवाकुंज के तुलसी वन हरितिमा में नहाए झूम रहे हैं। बांसुरी के मधुर तान से चारों दिशाएं गूंज रही हैं। आखिर सारी रात रास रचाने के बाद मनमोहन क्लांत होकर अपनी राधा के साथ रंग महल में विश्राम करने चले जाते हैं। भोर की लालिमा फैलते फैलते सारी गोपिकाएं भी फिर से लता गुल्म पेड़ पौधों में परिवर्तित होकर निधिवन के आसपास सो जाती हैं। दिन के उगते ही सब कुछ पहले की तरह सामान्य दिखता है। सफेद धोती में लिपटी मीरा अकेली अपनी जगह मूर्तिवत खड़ी रह जाती है। आज भी रंग का एक कण उसके भाग्य में न जुटा। ज्वर फिर शिराओं में आग की नदी की तरह हर हराकर चढ़ रहा है। कनपटियों पर घन से बरस रहे हैं। वह उद्दाम हवा में पड़े बांस के पत्ते से हल्के हल्के कांप रही है। और कितने दिन छलोगे अपनी मीरा को गिरधर? अपने रंग में रंग लो। उमा ब्राह्मणी चिन्मयी के दोनों कंधे पकड़कर झकझोरती है। सुन रही हो मौसी? उठो, तुम्हारा बुखार तो बढ़ता ही जा रहा है। चिन्मयी को कुछ समझ नहीं आता। वह चढ़ी हुई आंखों से अपने चारों ओर देखती है। माधव, उमा उसे एक जमादार की मदद से आश्रम के कमरे में उठा लाई है। चारों तरफ बैठी लेटी विधवाएं उसे उदासीन भाव से देख रही थी। यहाँ सब की आंखें एक सी थीं, भावहीन, निर्लिप्त। यहाँ रोग शोक कोई अनहोनी नहीं, वरन दिनचर्या का अभिन्न हिस्सा है। कोई ना कोई हर समय किसी कोने में पड़ी कराह रही है, मृत्यु की प्रतीक्षा में जी रही है। यहाँ की हवा हर ऋतु में दुख, पीड़ा और रोग की बोसीदा गंध से बोझिल रहती है। किसी ने फुसफुसा कर कहा था, अब देह रखेगी लगता है। सुनकर किसी दूसरी ने खींचकर कहा था, अभागी, मरने का और समय नहीं मिला। ब्रज भूमि में अभी होली की धूम है। होली से हम रांडों का क्या लेना देना? सुनो, उमा ब्राह्मणी ने चमक कर कहा था। उसकी फटकार से सब चुप लगा गई थी। कुछ देर की चुप्पी के बाद कोने में गठरी बनी पड़ी एक विधवा अचानक सिसकने लगी थी। वैष्णवी दीदी। तत्क्षण दूसरे कोने से कोई झल्ला उठी थी। आवाज शुरू होए गेली मागी। एर काना ठेला है तो कान झाला फाला होए गेलो। इस आश्रम की एक वाशिंदा थी ये 80 साल की वैष्णवी दीदी। 2 दिन पहले नहाने के लिए केसी घाट जाकर लौटी नहीं थी। कल बांके बिहारी जी के मंदिर की सीढ़ियों पर उसकी अकड़ी हुई लाश मिली थी। भिखारी बच्चे उसकी कटोरी से पैसे लूट रहे थे। उसकी थैली का सामान भी चारों तरफ बिखरा पड़ा था। भीख में मिले कुछ मुट्ठी चावल, बासी रोटियां, जब की माला आदि। म्यूनिसिपैलिटी का स्वीपर उसके शव को बोरी में ठूंस कर ले गया था और टुकड़े टुकड़े कर नदी में फेंक आया था। वैष्णवी अक्सर कहती, जाने कौन मेरी चिता को आग देगा। 5 बेटों की माँ थी वह। बार बार सुनाती थी सबको। लावारिस शवों की प्रायः यही गति होती है। यहाँ किसी तरह नष्ट कर दिया जाता है, जीवन में भी दुर्गति और मृत्यु में भी। देह के इस नरक का कोई अंत नहीं।
सुबकते हुए उसकी सालों की मित्र 75 साल की दुर्गा देवी उसकी पोटली टटोलती है। अपने 5 बेटों के फोटो और कृष्ण अष्टशत नाम के सिवा और कुछ नहीं इस भागी के पास। दुर्गा देवी हताशा में एक बारगी रोना भूल जाती हैं। 50 साल से भीख मांगकर यही कमाया, देख, और कुछ नहीं इस अभागी के पास। उमा ब्राह्मणी ने कुछ रुपए जोड़ रखे हैं अपने अंतिम क्रियाकर्म के लिए। कई लोगों से कह के भी रखा है, देह की मिट्टी ठीक से पार ना लगी तो मरकर भी मुक्ति ना मिलेगी। जो नरक भुगतना था यहीं भुगत लिया, इसके आगे और नहीं बाबा। उमा ब्राह्मणी अपनी कंठी माला फेरती हुई बड़बड़ाती रहती है। मगर इन सब बातों से निर्लिप्त चिन्मयी अपने कृष्ण के ख्यालों में डूबी पड़ी रहती है। उसका बुखार किसी भी तरह उतर नहीं रहा है। ब्रजभूमि में होली की धूम मची है। कृष्ण सांवला है और बरसाने की छोरी राधा दूध सी गोरी। कृष्ण की शिकायत पर यशोदा ने उसे सुझाया है, गोरी राधा को रंगकर सांवली बना दे। सुनकर कृष्ण राधा को रंगने अपने दोस्तों के साथ नंदगांव से बरसाना जाता है। बरसाने में राधा और उसकी सहेलियां कृष्ण और उसके मित्रों की खूब मरम्मत करती हैं। लठ मार होली में रंगों की पिचकारियां छूट रही हैं। हवा गुलाल से लाल है, लोग झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। इन सब के बीच मीरा अपने सफेद लिबास में आज फिर निसंग खड़ी है। उसकी देह पर रंग की एक छींट नहीं। सूनी आंखें, सूनी मांग, हर तरफ इतना रंग, मगर उसका जीवन एकदम बेरंग। कितनी मरुभूमियां पार की उसने, कितने पहाड़, नदियां, सिर्फ अपने गिरधर गोपाल से मिलने के लिए। मगर वह कहाँ मिला। वर्षों बीत गए इस ब्रजभूमि में। लगभग 14 वर्ष का वनवास। प्राचीन मीराबाई मंदिर की दीवारों की एक एक ईंट कृष्ण के विरह में बहे उसके आंसुओं से भीग गई। वह गाती फिरती है, रोती फिरती है, मोहन मोहन बार बार पुकारती है, मगर उसकी आवाज उसके भगवान तक नहीं पहुंचती। आकाश के नीले शून्य में घुमड़कर दम तोड़ देती है। रात कोई असंख्य नक्षत्रों के पीछे से छिपकर उसे देखता है। श्यामल मेघ बन आपाद मस्तक भिगो जाता है। समुद्र की उत्ताल लहरों में, मोरपंखी आकाश में, अनंत के निस्सीम नील में उसका संकेत है, सूक्ष्म आभास है, मगर वह पकड़ में नहीं आता। छलिया जो है उसे छलता रहता है। अब भी कितने व्यस्त हैं। आज बरसाने की होली, कल फिर राधा अपनी सखियों के साथ नंदगांव आएगी, उसके बाद मथुरा की होली, बांके बिहारी के मंदिर की होली, गोकुल द्वारिकाधीश वृंदावन की होली। राधा कृष्ण के रंग में रंगकर एकदम आकाशवर्णी हो गई है। कृष्ण सुनहरा, अपनी दमकती हुई कंचन मूर्ति राधिका सा। मीरा शायद वह जन्म से है या जन्मों से बाल विधवा है। वह धव्य का सफेद रंग लेकर पैदा हुई है। कुलीन घर की बेटी, रजस्वला होने से पहले कन्यादान ना हुआ तो माता पिता नरक में जाएंगे, तो एक पीलिया से मरते हुए रोगी से विवाह करवा दिया। सब कहते हैं लाल बनारसी में वह एक दिन ससुराल गई, कुछ दिन बाद सफेद धोती में वापस आ गई। बस इतनी ही है उसके सुख सौभाग्य की कथा। छोटी बच्ची आमिष खाने के लिए जिद करती थी तो माँ कच्चे केले में काठियां डालकर उसे खाने देती थी। बहुत दिनों तक तो उसे पता ही नहीं चला कि वो जो मछली समझकर खाती रही है वह दरअसल मछली नहीं, कच्चा केला है। वे दिन इच्छाओं के थे, लोभ के थे, अथाह निराशा के थे। वह हर चीज के लिए तरसती। अच्छे भोजन, रंगीन कपड़े, साज श्रृंगार। रसोई में सरसों हिलसा पकता, कतला का बड़ा सर भैया की थाली में परोसा जाता। बारिश में रोहू, पबदा, तिलापिया की ढेर लग जाती। पूरा घर पकते खाने की सुगंध से मह मह कर उठता। वह बार बार थूक निगलती पूजा घर के एक कोने में अपने लिए अरवा चावल और दाल उबालती। सधवा माँ से अपनी बाल विधवा बेटी की हालत देखी नहीं जाती थी। वह भी अपनी आमिष खाने की थाली परे ठेल कर रख देती। उसकी बहनें अपनी सहेलियों के साथ चरक, रामनवमी के मेले जाती, झूले पर बैठती, मिठाई मलाई बर्फ खाती, लौटती फीते, चूड़ी, बिंदी और मेले की ढेर सारी कहानियों के साथ। वह एक कोने में बैठी बैठी सुनती और रातों को सबसे छिप कर रोती। वह अपने दुख किसी से नहीं कह पाती थी। माँ ने, दादी ने, कालीबाड़ी के पुरोहित मोशाए ने उससे कहा था, सब पाप है, ये इच्छा, कामनाएं, रसना का लोभ। शायद तभी से वह अपने कृष्ण से
अपने मन के सारे दुख दर्द साझा करने लगी थी। विधवा मीरा के एकमात्र सखा सहाय थे कृष्ण मुरारी, जिसका कोई नहीं, उसके श्री कृष्ण। मीरा की जीवनी के बारे में पढ़ जानकर वह आशा और खुशी से भर उठी थी। उन जैसों का कोई अपना तो है। भगवान श्याम सुंदर हैं, उनसे वह लड़ झगड़ सकती है, बोल बतिया सकती है, हर कामना की पूर्ति कर सकती है। पूरी दुनिया से निराश निर्लिप्त होकर जाने कब वह अपने कृष्ण की मीरा होकर उनसे अटूट रूप से जुड़ गई थी। उसे याद आता है भवेश फकीर। उसके गांव में एक तारा पर बाउल गाकर भीख मांगा फिरता था। दोपहर नीम तले 2 घड़ी सुस्ताने बैठता तो गांव के बच्चे उसे घेर लेते थे। कोई पूछता तुम्हारा घर कहाँ है, तो कोई पूछता तुम्हारा देश कहाँ है। जवाब में भवेश सिर्फ मुस्कुराता। कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, यही तो सवाल है दीदी, मोनी जिसका जवाब ढूंढता फिरता है। तुम किसी को खोज रहे हो? चिन्मयी कौतूहल से उसकी डुगडुगी उलट पलट कर देखती तो भवेश फकीर डुगडुगी उसके हाथ से वापस छीन लेता। हाँ, खोज रहा हूँ अपने मन का मीत। फिर अनायास अपने दोनों कानों से हाथ छुआकर लालौन फकीर का गीत गाने लगता। जानती हो ना लालौन फकीर को? बाउल संगीत के बहुत बड़े कवि गायक। सब पूछते हैं, लालौन तुम्हारा मजहब क्या है इस संसार में? लालौन जवाब देता है, मजहब कैसा दिखता है? मुझे तो आज तक यह नहीं दिखा। कोई अपने गले में माला पहनता है, कोई ताबीज। इससे लोग समझते हैं कि उनका मजहब अलग है। मगर जब तुम संसार में आते हो या जाते हो, क्या तुम पर तुम्हारे धर्म का ठप्पा लगा रहता है? जाने भवेश फकीर की उदास आवाज में या उसके गीत के बोलों में क्या होता था कि सुनकर चिन्मयी उस छोटी सी उम्र में भी उदास हो जाती थी। कई बार उसने उसे गाते हुए अविरल रोते हुए भी देखा था। पूछने पर वही एक जवाब, अभी तुम बहुत छोटी हो दीदी मोनी, इतना नहीं समझोगी। बस इतना जान लो, संस्कृत में एक शब्द होता है बातुला, यानी हवा से पागल हुए लोग। तो हम वही पागल या दीवाने लोग हैं, हवा के झोंकों से बेचैन रूह हैं। इस भव संसार में अपने मोनेर मानुष को पर्वत, जंगल, मरुभूमियों में रात दिन रोते गाते ढूंढते फिरते। गांव के बाहर सबसे अलग थलग 2-4 बाउलों का परिवार होता था। ये अधिकतर वैष्णव लोग होते थे। कुछ सूफी भी, जिन्हें जाते मारा या जात बाहर कहकर बुलाया जाता था। मर्द सफेद लुंगी कुर्ता पहनते थे तो औरतें सफेद साड़ी। इनके बच्चे नहीं होते थे। बस मर्द 1 या 2 सेवादासी रख लेते थे और अपने अखाड़े बदलते रहते थे। इनका कोई स्थायी घर नहीं होता था। बाउल पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में हर जगह पाए जाते, मगर कोई इनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता। कोई कहता नाथ संप्रदाय के सहजिया दर्शन से इनका जन्म है, तो कोई कहता ईरान के सूफी बाल से 8वीं-9वीं सदी के आसपास। उनके बारे में पूछते ही अधिकतर बाउल की तरह भवेश फकीर भी बात को हंसकर उड़ा देते। क्यों दीदी मोनी, पागल हवा का पता पूछती रहती हो? हम तो बस बहते रहते हैं, सरहदों, नदियों, मरुओं के पार, एक देश से दूसरे देश, अपने मोनेर मानुष, मुर्शीद, गुरु की तलाश में। हमारे पीछे हमारी छाया तक नहीं होती। काल की अबाध धारा हमारे पद चिन्ह मिटाती चलती है। फिर अपने एक तारा की तार छेड़ता। हम में सब मंत्र, सूफी, इस्लाम, वैष्णव, बौद्ध, और हम सब में। चिन्मयी को उसकी बातें समझ में नहीं आती थी, मगर अच्छी लगती थी। लोग कहते थे इनके पास मत जाओ, ये बच्चे चुराते और अपने बड़े से झोले में डाल कर ले जाते। चिन्मयी को यकीन नहीं होता था, इतनी उदास आंखों वाले, प्रेम के गीत गाने वाले कभी बुरे इंसान नहीं हो सकते। मीरा भी तो इनकी तरह ही रही होगी, एक तारा हाथ में लेकर अपने मोनेर मानुषेर तलाश में जोगन बनकर रास्ते में निकल पड़ी थी। जिन्हें परम प्रिय की लगन लगी हो, उसे इस क्षण भंगुर दुनिया का क्या मोह। एक दिन जिस तरह भवेश फकीर ने उनके गांव के पास डेरा डाला था, उसी तरह अचानक से चला भी गया था। उसे उदास देखकर माँ ने समझाया था, इन निर्मोहियों का मोह कैसा? हवा का आवारा झोंका भी कभी मुट्ठी से बांधे बंधा है। कितना खुद को समझाया, निर्लिप्त बनने की कोशिश भी की, मगर यह मोह का नाग पाश कटता कहाँ है। कसे रहता है अपनी बलिष्ठ भुजाओं में। जीवित से मोह, निर्जीव से मोह, हर गत आगत से मोह। बचपन में पहनी 2 लाल चूड़ियों की स्मृति से आज तक स्वयं को मुक्त नहीं कर पाई,
बाकी से क्या होगी। शरद ऋतु में जैसे ही दुर्गा पूजा के ढाक बज उठते हैं, रूप सी बंगाल की कांस फूली धरती चिन्मयी की निविड़ रातों के सपनों में निशब्द उतर आती है। श्यामल ग्राम बांग्ला के कमल कुमुदनी के गुलाबी दूधिया फूलों से भरे हुए तालाब, खेत खलिहान, केले, आम, लीची के बाग, बीच में हजारों किलोमीटर का व्यवधान है, सालों का अंतराल है। विस्मृति का घना कोहरा रह रह कर गहरा उठता है, मगर कभी काली लंबी रातों में दूर जल रहे दिए सी यादें आज भी भीतर टिमटिमा उठती हैं। उसे देर तक अपने मध्यम आलोक में आपाद मस्तक घेरे रहती हैं। तुलसी चौरे पर गरद की कोरी साड़ी में दिए बालती माँ, आषाढ़ श्रावण में निरंतर झड़ता आकाश, पकते आम की गंध से महमह करती ग्रीष्म ऋतु की अलस दोपहरें। आज भी आंखें बंद करके वह गांव के पोखर में कलशी लेकर उतर पड़ती है। दोपहर की धूप में पानी की सतह पर रुपहली मछलियों को तलवार सी कौंद कर अदृश्य होते देखती है। कभी बंसवाड़ी में तीतर बोलता है, कभी भर दोपहरी की चुप में कहीं लत से एक आम गिरता है। चिन्मयी आंखें खोलकर इधर उधर देखती है। आजकल वह हर समय आवाज, सुगंध और स्वाद से घिरी रहती है। विस्मृति की धुंध में बहुत पहले खो गई घटनाएं, दृश्य, बातें एक एक कर जीवित हो उसे आत्मीयता से घेर लेते हैं। आसपास छाया नृत्य सा चलता रहता है, रह रहकर लगता है जीवन का अवसान कहीं निकट ही आ खड़ा हुआ है। मन हर प्रहर स्मृतियों की मंजूषा खोलकर बैठ जाता है, उलट पुलट कर देखता है हर देखे जिए को बार बार। उमा ब्राह्मणी कई बार उसे छेड़ती है, क्यों दीदी, कोई कान्हा कभी तुम्हारे जीवन में नहीं आया? सुनकर वह टाल जाती है। एक स्त्री के जीवन में प्रेम के नाम पर तो बहुत कुछ आता है उमा, मगर प्रेम शायद ही आता है। हाँ, मर्द अपने हर लोभ भूख को प्रेम का नाम जरूर देता है। दरअसल प्रेम शब्द एक स्त्री के जीवन की सबसे बड़ी छलना और विडंबना है, दुख का कारण भी। कहते हुए चिन्मयी को राखाल का स्मरण हो आता है। घुंघराले बालों वाला पड़ोस का खूब सांवला लड़का एकांत में उजली आंखों और गाढ़ी आवाज से कहता था उसे बहुत प्रेम करता है, उसके लिए कुछ भी करेगा। उस जादू भरी आवाज में मधु मिश्रित शब्दों ने हर औरत की तरह चिन्मयी को भी मोह लिया था, पूरी तरह ठग लिया था। आज सोचती है तो लगता है किसी को दोष देकर भी वह क्या करेगी। विश्वास तो औरत खुद ही हर कीमत पर करना चाहती है, ठगे जाने की भीषण कीमत पर भी, क्योंकि औरत अपने भीतर कहीं गहरे जानती है अविश्वास में जीने से बेहतर होता है विश्वास करके मारा जाना। प्रेम की मरीचिका के पीछे जीवन के पहले बसंत से जो मन का हिरण दौड़ना शुरू करता है, वह आखिरी क्षण तक रुकता कहाँ है। बस कोई एक शब्द प्रेम कहे और लूट ले जाए सारा का सारा। इतना तो आसान है सब कुछ। राखाल भी अपवाद नहीं निकला। जब कुछ करने का समय आया, हर मर्द की तरह उसे भी अपनी तमाम जिम्मेदारियां और मजबूरियां याद आ गईं। उसे हर तरह से पा लेने के बाद एक दिन अचानक उसका ध्यान भंग हुआ और याद आया कि वे एक समाज में रहते हैं जहां उसके सगे संबंधी, मित्र, परिजन हैं। उसकी एक अदद धर्म पत्नी है जिसके प्रति वह उत्तरदायी है। कल को उसकी बेटी विवाह योग्य भी होगी। जिसे इतनी सारी बातें याद आ जाएं, वह प्रेम क्या खाक करेगा। रात के एकांत में जो बातें फुसफुसाकर कही जाती हैं, वे दिन के उजाले की ऊष्मा में पिघलकर शिशिर बिंदुओं की तरह गायब हो जाती हैं। एक समय के बाद चिन्मयी को प्रेम शब्द से वितृष्णा हो गई थी। ऐसे प्रेम से, यह उस पूरे प्रसंग का सबसे दुखद पहलू रहा, प्रेम से वितृष्ण हो जाना। आगे हर भरम से निकलते हुए उसने यही कोशिश की थी कि अपने प्रेम को निष्काम बना सके। ये उम्मीदें ही तो हर दुख की जड़ में होती हैं। उमा ब्राह्मणी बैठी बैठी आग की गठरी बनी चिन्मयी को असहाय भाव से देखती रहती है। सिकुड़कर मुट्ठी भर रह गई है वह, असहाय, दुर्बल, बिस्तर से मिली हुई। समझ आ रहा है कि उसका अंत आ गया है। कितनी ही क्षीण सही एक छांव, एक आश्रय थी वह उस अनाथ के लिए। जाने क्यों अब भी आंसू आते हैं इन अभागी आंखों में। वह उल्टी हथेली से अपनी आंखें पोंछती है। चिन्मयी बुखार में बड़बड़ाती है, केशव, और कितने दिन। उसकी पुकार आकाश तक पहुंचती है। सुनकर केशव अपनी बांसुरी अधर से हटाते हैं और उठ खड़े होते हैं।
चिन्मयी देर बाद आंखें खोलती है और देखती है श्यामल कृष्ण अब गौरांग चैतन्य बने सामने खड़े हैं, अपनी राधिका के रंग रूप में सज संवर कर, एकदम सोने की झलमल प्रतिमा जैसे। जितने उसके नाम उतने विविध रूप। चिन्मयी उसे विस्मित सी देखती रह जाती है। भावातिरेक में उसकी आंखों से आंसू अविरल बह रहे हैं। उसकी करुणा निधि का हर रूप सलोना, नयनाभिराम। महाप्रभु कभी सुंदर सलोने निमाई बन नवद्वीप की गलियों में हरे कृष्ण गाते फिर रहे हैं, तो कभी अपने विराट विश्व रूप में प्रकट होकर चिन्मयी को अभिभूत कर रहे हैं। अपड़ अज्ञानी चिन्मयी उस प्रभु की भक्ति योग, अचिंत भेद अभेद वेदांत जैसी बड़ी गंभीर बातें समझ नहीं पाती। वह बस इतना जानती है कि मीरा की तरह, बाउलों की तरह चैतन्य महाप्रभु भी उनके बांके बिहारी के अनन्य दास हैं, बल्कि कंचन वर्ण श्री राधिका के रूप से आलोकित श्री कृष्ण स्वयं हैं। उनकी लीला भी समझ से परे है। भगवत गीता और भागवत पुराण पर आधारित भक्ति योग को गट-गट पहुंचाने के लिए गुरु ईश्वर पुरी से दीक्षित होकर नवद्वीप में योग पीठ की स्थापना की। वर्षों देश विदेश भटकते रहे, आम जन को हरे कृष्ण का महामंत्र दिया। चिन्मयी भी उसी लीला का अनजाने ही बार बार हिस्सा हुई है। बांके बिहारी जी के मंदिर में कई बार भजन गाते हुए भावावेश में मीरा हुई है। हरे कृष्ण की रट लगाते भक्ति रस से आप्लावित चैतन्य महाप्रभु से एकाकार होकर नाची है, मूर्छित हुई है। आज भी उस पर मूर्छा सी छाई हुई है। कुछ सोच समझ नहीं पा रही। भीतर सब कुछ उलट पुलट शिथिल हुआ जा रहा है। बार बार अपना दुर्बल चित्त अपने गोपाल के पैरों पर एकाग्र करना चाह रही है, मगर कर नहीं पा रही। जाने कहां कहां भटकता फिर रहा है यह। एक क्षण में यहाँ तो दूसरे ही क्षण सुदूर किसी दूर देश में। ज्वर की तीव्रता में जरा तंद्रा सी आई नहीं कि माँ सिरहाने आ बैठती है। चीनू उठ माँ, ये बार्ली पी ले, तेरा बुखार तो उतर ही नहीं रहा। सर पर पानी में भिगोकर ठंडी पट्टी रख रही है माँ, उसके लिए पथ्य बना रही है। बुखार उतारने के लिए पानी से सिर धो रही है। माँ को देखकर 80 साल की चिन्मयी फिर से 10 साल की बच्ची बन गई है। मान से भरकर फफक फफक कर रो रही है। तुम बार बार मुझे छोड़कर कहाँ चली जाती हो माँ? मुझे सब बहुत सताते हैं। दादा बौदी की बात में आकर मुझे मारते हैं। बौदी मुझे खाना नहीं देती, रात दिन जली कटी सुनाती है। गांव की औरतें मुझे भातार खा के कहकर बुलाती हैं। माँ सुनकर चुपचाप अपने आंसू पोंछती है। मैं सबको डांट दूंगी। हाँ माँ। चिन्मयी माँ के तेल मसाले से महकते आंचल में मुंह छिपाकर और जोर से सुबकती है। अच्छे से डांट देना सबको। लो, 2 पलक निश्चिंत होकर आंख बंद किया और माँ फिर अदृश्य। वह दिशाहारा होकर माँ को ढूंढती फिरती है। दुर्गा मंडप, काली बाड़ी, आम बागान में राखाल मिलता है। उसे खींचकर किसी एकांत कोने में ले जाना चाहता है। उसके पास खूब सारी मीठी मीठी बातें हैं। 2 उद्दंड हाथ हैं, लोभ से भरी कामातुर आंखें हैं, मगर वह उसका हाथ छुड़ाकर भाग खड़ी होती है। छी, पुरुष मानुष का प्रेम। पुरुष के प्रेम से छूटकर वह कहाँ जाएगी? दौड़ते दौड़ते वह थक कर चूर हो जाती है। खड़ी खड़ी हाँफती है, हर तरफ देखती है। यहाँ तो सब पुरुष ही हैं। मंदिर का पुरोहित, आश्रम का ट्रस्टी, बड़े बड़े दानी सेठ, चौकीदार, रसोईया, साथ में औरतें, पान कत्थे से रंगे होंठ, मुंडे हुए सर, सफेद धोती, गले में रुद्राक्ष की माला। सब हाथ उठा उठाकर कीर्तन गा रहे हैं, झूमते हुए भावावेश में इधर उधर गिर रहे हैं। उन सब से बचते हुए वह गोविंद देव जी की भव्य मूर्ति के पास किसी तरह पहुंचती है और उनके पैरों पर गिर पड़ती है। सब एक साथ चिल्लाते हैं, अरे फिर से मूर्छित हो गई। डॉक्टर के कंधे के पीछे से उमा ब्राह्मणी उचक कर चिन्मयी को देखती है और फिर पानी लेने दौड़ जाती है। आज 3 दिन से चिन्मयी इसी तरह ज्वर में बेसुध पड़ी है, लगातार बड़बड़ा रही है। कभी अपनी लाल आंखें खोलती है, इधर उधर कुछ खोजती हुई सी देखती है और फिर कभी अपनी माँ को, कभी कान्हा को पुकारते हुए अचेत सी हो जाती है। वह मातृशक्ति एनजीओ की नीता बहन जी से बोलकर कई बार डॉक्टर बुला लाई है। डॉक्टर ने देखकर बोला है जिएगी नहीं, वह जिएगी नहीं, यह बात तो सभी जानते हैं, मगर जाने क्यों फिर भी सुनकर कईयों की आंखें भीगी थी। जब भी कोई गुमनाम विधवा इस तरह से मरती है, सबको अपना अंत दिखने लगता है।
जीवन तो जानवरों की तरह एक झुंड में किसी तरह बीत जाता है, मगर मृत्यु का सफर बहुत एकांगी होता है। इस वृंदावन में न कोई आंसू बहाने वाला आत्मीय स्वजन, न चार कंधे देने वाले बंधु बांधव। चिता की आग भी अक्सर नसीब नहीं होती इन अनाथ विधवाओं को। चिन्मय को इस बात का बहुत डर था। एक हिंदू होकर अंत में देह को आग और गंगा ना मिले तो फिर आत्मा को मुक्ति कैसे मिलेगी। पिछली बार वह श्यामा दासी की दुर्गति देख चुकी है। नाली के किनारे रखी बोरी में बंधी उसकी लाश को लेकर आवारा कुत्ते आपस में छीना झपटी कर रहे थे। वह मरने के दिन तक अपने घर वालों के पत्र का इंतजार करती रही थी कि कोई तो जवाब दे, आकर उसे यहाँ से ले जाए। राह चलते डाकिया को रोकती थी, इससे उससे पूछती थी, सब झिड़क देते थे। किसी तीर्थ यात्री से उसने अपने घर वालों को पत्र लिखने के लिए कहा था कभी, जाने उसने लिखा भी कि नहीं, मगर श्यामा दासी उसी की बात पर भरोसा करके अंत तक बैठी रही। बोलती थी, बहुत दिन हुए पोते का मुंह नहीं देखा, मेरा सारा संसार पड़ा है, इस तरह से यहाँ पड़े रहने से चलेगा क्या। उसका संसार जाने कहाँ पड़ा रहा और वह एक दिन इस तरह से उठकर चल दी। हर एक की मौत पर यहाँ सब एक बार मरते हैं, अपना अपना अंत अपनी अपनी आंखों से देखते हैं। रोती हुई उमा ब्राह्मणी को उस बार चिन्मयी ने ही चुप कराया था, कहा था विश्वास रखो। जाने किस विश्वास की बात करती थी वो। जीवन भर छोटी छोटी खुशियों के लिए तरसती रही, ठगी गई, प्रताड़ित हुई, मगर अपनी आस्था को अपनी बंद मुट्ठियों से कभी फिसलने नहीं दिया। पूछने पर कहती, यह आशा, थोड़ा सा विश्वास, यही तो आखिरी संबल है उमा। अब इसे जो कह लो, जीने के लिए दूसरों को ही नहीं खुद को भी ठगना पड़ता है कभी कभी। शायद ठीक ही कहती थी वो। उमा ब्राह्मणी के जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी तो यही रही कि वह खुद को दूसरों की तरह ठग नहीं पाई। उसे कभी अपने भगवान का आसरा नहीं था, परलोक का भरोसा नहीं था, इसलिए वह हमेशा अनाथ और निराश्रित रही, भीतर तक असुरक्षित। स्वामी जी प्रवचन देते हैं, इच्छा से मुक्त करो खुद को, यही तो हर दुख के मूल में है। किस इच्छा से मुक्ति की बात करते हैं स्वामी जी? एक छोटा सा घर, परिवार, बच्चे, किंचित प्यार दुलार, साज श्रृंगार, सुख, क्या यह सब बहुत ज्यादा है चाहने के लिए? अगर इन छोटी छोटी इच्छाओं से भी मनुष्य मुक्त हो जाए तो वह मनुष्य कैसा? कुछ अच्छा खा नहीं सकते, मन का ओढ़ पहन नहीं सकते, हर जगह अवांछित, उपेक्षित, जीवन भर मनहूस, अपशुगनी के नाम से पुकारी गई। सुबह सुबह किसी ने चेहरा तक देखना पाप समझा, किसी शुभ कार्य में हिस्सा नहीं ले सकी। जिसने जैसे चाहा भोगा, लेकिन अपनी इच्छा से अपनी देह को एक दिन भी जी नहीं सकी। अब कुछ सहृदय लोग एनजीओ आगे आ रहे हैं, उनके लिए कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। विदेशी औरतें, मर्द हाथ में किताब, कैमरा लेकर घूमते हैं, उनसे तरह तरह के सवाल पूछते हैं। हाल ही में एक सेठ ने अपनी बेटी के विवाह में सैकड़ों विधवाओं को आमंत्रित किया था। कुछ विधवाएं कोलकाता जाकर दुर्गा पूजा भी देख आईं। कुछ लोग चाहते हैं कि वे रंगीन कपड़े पहने, उत्सव में सम्मिलित हों, त्योहार मनाएं। कहते हैं गलत परंपराएं इसी तरह खत्म होंगी। इसकी शुरुआत हो भी चुकी है। ये शुरुआत बड़ी देर से हुई बहन। यह देख सुनकर चिन्मयी गहरे उच्छ्वास के बीच बोलती, मेरा जीवन तो एक ही था, बीत गया। किस शिद्दत से जीना चाहती थी वह। गहरी ललक थी उसके मन में, जीवन के प्रति, रंग, सुगंध, स्वाद के प्रति। पोखर ताल का काजल वर्णी जल, उसमें खिले कुमुद कमल की गुलाबी आभा, बारिश के अंत में खेतों में मुस्कुराते कांस का नीला फैला उजला वैभव, उन पर चहचहाता वन पाखियों का हरा झुंड, रांगा माटी का रक्तिम लावण्य, सब कुछ उसे उल्लास से भर देता था। जिस वैधव्य में उम्र गुजरी वह कभी मन की अवस्था तो नहीं बन सका। बस ढोया असहाय होकर, झेला हर क्षण, अभी बोझा उतरा नहीं देह प्राण से। उमा ब्राह्मणी का मन आज बहुत उदास है। कल वृंदावन की होली है। देर शाम तक मंदिर में भजन कीर्तन हुआ है। गा गाकर उसका गला बैठ गया है। मंदिर से लौटकर देखा तो चिन्मयी उसी तरह बेसुध पड़ी थी। बिना कुछ खाए पिए वह भी अपनी चटाई बिछाकर उसके बगल में लेट गई थी। बीच रात उसने नींद में देखा था 3 जवान विधवाओं को आश्रम का चौकीदार चुपके से बुला ले गया था। उनमें एक 18 साल की विधवा मालविका भी थी जो हाल ही में आश्रम में आई थी। वह उसी के गांव की थी। इस वजह से थोड़े ही दिनों में उससे एक आत्मीयता सी हो गई थी उसकी।
इस वक्त उसे रोते छटपटाते देखकर उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली थी। काश इच्छा मृत्यु जैसी कोई चीज होती। बगल में अपनी मृत्यु शैया पर लेटी गहरी गहरी सांसें लेती चिन्मयी की बंद पलकों में आज कवि गुरु रविंद्रनाथ की एक बहुत पुरानी कविता जीवित हो उठी है। अपने आराध्य के इर्द गिर्द लौटती फिर रही है। आमार प्राणेर मानुष आछे प्राणे, आछे से नयन ताराए, आलोक आधारे, ओगो ताए देखी ताके जे थाए से थाए, ताकाए आमी जे दिख पाने। मेरे मन का मीत मेरे मन में है वह मेरी आंखों के तराओं में, अंधेरे उजाले में उसे देखती हूँ मैं जिधर देखूं। कविता सुन, होली खेलते हुए राधा और गोविंद गोपियों से घिरे हाथ में चुटकी भर गुलाल लेकर चिन्मयी को मुड़कर देखते हैं और मुस्कुराते हैं। सुबह तेज शोरगुल के बीच उमा ब्राह्मणी की आंखें खुली थी। आज होली थी। पूरा वृंदावन होली के रंग में डूबा हुआ है। सबके साथ युगों से वैधव्य के सफेद आवरण में लिपटी विधवाएं भी रंगों में सराबोर थीं। बहुत से लोगों के अथक प्रयास और संघर्ष के बाद सैकड़ों वर्ष पुरानी निर्मम परंपरा टूटी थी। इस साल विधवाओं को भी वृंदावन में होली खेलने की अनुमति दी गई थी। उमा ब्राह्मणी फटी फटी आंखों से अपने चारों तरफ सबको देखती हैं। इतना रंग, इतनी उमंग। कल तक की सूनी आंखें, उदास चेहरे अब कहीं नहीं हैं। वृंदावन की गलियों में अभिशप्त रूह सी फिरती सफेद साड़ियां, फैले हुए हाथ, बुझी हुई आंखें भी कहीं नहीं हैं। इतनी हंसी, इतना उल्लास, क्या ये वही वृंदावन है? वह बार बार अपनी आंखें विस्मय से खोलती बंद करती है। हे ठाकुर, यह सब सच है क्या? इसी भीड़ में एक भ्रमित सा नव युवक हाथ में एक चिट्ठी लिए सबसे श्यामा दासी के बारे में पूछता फिर रहा था। उमा के पूछने पर उसने बताया था वह श्यामा दासी का पोता है। उसे अपने साथ अपने घर ले जाने आया है। उसे उनकी चिट्ठी बहुत देर से मिली थी। जाने कहां कहां से घूमते हुए उन तक पहुंची थी। सुनकर उमा ब्राह्मणी रोई थी। वह तो इंतजार कर करके चली गई। बेटा, हो सके तो मुझे अपने साथ ले चल। इसके बाद वह देर तक बैठकर रोई थी। जाने किस दुख में या खुशी में। जो न्याय समय पर ना हुआ वह न्याय कैसा। एक समय बाद जाने कहां से आकर मालविका उसे एक कोने में खींच ले गई थी। उस समय वह बहुत घबराई हुई दिख रही थी। हाँफते हुए बोली थी, दीदी माँ, मैंने बड़े पुरोहित की जान ले ली और सहा नहीं जा रहा था यह सब। उसकी बात सुनकर उमा ब्राह्मणी सकते में आ गई थी। देर तक कुछ बोल नहीं पाई थी। अपनी बात खत्म कर बदहवास मालविका फिर से दौड़ती हुई भीड़ में खो गई थी। उसके पीछे वह मूर्तिवत खड़ी रह गई थी। तो क्या आखिर वह समय आ गया? पाप का घड़ा भर गया? तुम आ रहे हो भगवान? मुक्तो बामनी जाने कब से उसे खोजती फिर रही थी। देखते ही उसका हाथ पकड़कर उसे आश्रम के बाहर गेट के पास एक कोने में रखे एक शव के पास ले गई थी। तू इधर है? कब से तुझे ढूंढ रही थी। देख, चिन्मयी दीदी। उमा ब्राह्मणी ने देखा था जीवन भर वैधव्य के सफेद उदास रंग में लिपटी बाल विधवा चिन्मयी आज रंगों में डूबी हुई शांत पड़ी थी। उसके चारों ओर गुलाल के सतरंगी बादल उड़ रहे थे। उसके कान्हा ने आज दोनों हाथों से सुख सौभाग्य सोहाग के सारे रंग अपनी जन्म दुखी मीरा पर उंडेल दिए थे। उसका युगों से मलिन पड़ा आंचल 7 रंगों का इंद्रधनुष बन दिक दिगंत में लहरा उठा है। रंग रंग और बस रंग। देखते हुए उमा ब्राह्मणी की आंखें एक बार फिर आंसुओं से भर गई थी। उसे रोते देख अपने कृष्ण के साथ होली खेलती हुई 16 साल की अलहड़ चिन्मयी एक पल के लिए ठिठक कर उसे इशारे से रोने के लिए बरजी थी। आज वह सदियों की प्रतीक्षा के बाद मीरा के वैधव्य से मुक्त होकर अपने कृष्ण की रुक्मिणी हुई है, श्याम की राधा हुई है। आज सुहाग रंग का दिन है, वृंदावन की शाप मुक्ति का दिन है। युगों बाद ब्रिज की पहली होली है। आज रोना नहीं है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों के साथ शेयर करें।